हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 15 जीत किसकी। प्यारे बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं श्री ओम प्रकाश कश्यप जी। बच्चों, यह कहानी एक बकरी और उसके मेमने पर दर्शाई गई है। इस कहानी में बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे को मुसीबत के पलों से बचने के लिए क्या सीख देती है। उसे यह सिखाती है कि मुसीबत के पलों में उसे क्या करना चाहिए। समझदारी से काम करना चाहिए, साहस और बुद्धि से अपने संकट के पलों में उनसे बचना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में बकरी भी अपने मेमने को कुछ ऐसा ही सिखाती है। बच्चों, हर माँ अपने बच्चे को ऐसा कुछ न कुछ सिखाती रहती है जो जीवन भर उनके काम आए। ऐसे ही बकरी मेमने को सिखाती है कि मुसीबत में साहस और बुद्धि से काम करने पर सब संकट दूर हो जाते हैं। हमें हर काम बहुत समझदारी से करना चाहिए, बहुत सोच समझकर अपना काम करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में भी बकरी अपने मेमने को ऐसा ही कुछ सिखाती है। वो सिखाती है कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो उस वक्त बहुत सोच समझकर, बहुत हिम्मत यानी कि साहस और बुद्धि से काम करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि बकरी और उसके बच्चे मेमने ने क्या किया। माँ हमेशा अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती रहती है। इस कहानी में वह एक ऐसी सीख देती है जो जीवन भर काम आए। पढ़कर आप भी समझ लें। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर माँ अपने बच्चे को कुछ न कुछ सिखाती रहती है। और ऐसा ही इस कहानी में जो बकरी एक माँ का रोल निभाती है, एक माँ है, वो यह सीख देती है, एक ऐसी सीख देती है जो जीवन भर उसके बच्चे के काम आती है। तो आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि वो सीख क्या है। एक बकरी थी और एक था उसका बच्चा मेमना। दोनों जंगल में घास चर रहे थे। चरते चरते बकरी और मेमने को प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। मेमने ने भी कहा, हाँ माँ, चलो पानी पी आए। तो बच्चों, एक बकरी और उसका बच्चा। बच्चों, जो बकरी का बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं। तो एक बकरी और उसका बच्चा दोनों जंगल में घास चर रहे थे, यानी कि वो दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? घास खा रहे थे। और घास चरते चरते बकरी और मेमने को प्यास लग गई। तो बकरी ने कहा कि चलो हम पानी पी आते हैं। मेमने ने भी कहा कि हाँ माँ, चलो हम दोनों पानी पी कर आते हैं। पानी पीने के लिए बकरी और मेमना नदी की ओर चल दिए। बोलते बतियाते, हंसते गाते, टबक 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 टबक। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, साहस और बुद्धि से काम लो तो सब संकट टल जाता है। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। बच्चों, पानी पीने के लिए बकरी और मेमना दोनों कहाँ पर गए? नदी की ओर। यानी जो बकरी और उसका बच्चा मेमना था वो दोनों पानी पीने के लिए नदी की ओर चल दिए। दोनों आपस में बातें करते हुए, हंसते गाते हुए, यानी कि मतलब मौज मस्ती में वो नदी की ओर चल दिए। कैसे? टबक 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 टबक, यानी कि वो हंसते गाते हुए नदी की ओर चले। बातों बातों में बकरी ने अपने बच्चे मेमने को बताया कि साहस, बच्चों साहस का मतलब होता है हिम्मत। तो उसने कहा कि हिम्मत और बुद्धि से, यानी कि समझदारी से
काम अगर तुम लो तो आपका संकट का मतलब होता है मुसीबत, तो आपकी हर मुसीबत का हल निकल सकता है, यानी वो मुसीबत आप पर नहीं आएगी अगर आप उस वक्त हिम्मत और समझदारी से काम लोगे तो। धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल ही आता है। इसका मतलब क्या है? धैर्य का मतलब होता है बेटा धीरज, यानी कि आप पेशेंस बना के रखें, एक ठहराव बनाकर रखें तो विपत्ति का मतलब होता है कोई भी परेशानी आ जाना, कठिनाई। तो अगर आप अपने अंदर एक ठहराव, एक पेशेंस बना के रखें तो हर परेशानी, हर मुश्किल का रास्ता निकल ही जाता है। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। बच्चों, माँ की सीख यानी कि जो बकरी ने मेमने को सिखाया वो उसने बहुत ध्यान से सुना और उसको अच्छी तरह याद किया। गांठ बांधने का मतलब होता है कि अच्छी तरह याद कर लेना। दोनों नदी तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया, मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें सूचना दी, भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर तुरंत घर की राह लो। तो बच्चों, मेमने ने क्या किया? अपनी माँ की बात को, अपनी माँ की सीख को अच्छी तरह याद कर लिया और दोनों नदी के तट पर यानी कि नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर बकरी ने सबसे पहले क्या किया? नदी को प्रणाम किया, यानी कि नदी को नमस्कार किया। ठीक वैसे ही मेमने ने भी यानी बकरी के बच्चे ने भी नदी को नमस्कार किया। नदी ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें सूचना दी। सूचना का मतलब खबर, यानी कि उन्हें खबर दी कि भेड़िया आने वाला है, तुम दोनों जल्दी से पानी पीकर अपने घर की राह पकड़ लो, यानी कि अपने घर की ओर चले जाओ। नदी का पानी शीतल था, साथ में मीठा भी। बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। बच्चों, नदी का पानी शीतल का मतलब होता है ठंडा, तो नदी का पानी बहुत ठंडा और मीठा था, इसलिए बकरी ने और उसके बच्चे ने दोनों ने वो पानी अच्छी तरह पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी तो कांप गई। मेमना भी भेड़िए को देख घबराया। लाल लाल आंखों वाला राक्षसी डील डोल का भेड़िया सामने खड़ा था। तभी भेड़िए की कठोर आवाज कान में पड़ी। बच्चों, जैसे ही बकरी और उसके बच्चा पानी पीकर वहाँ से चलने के लिए पीछे मुड़े तो वो दोनों कांप गए। कांपने का मतलब कि बहुत ज़्यादा डर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़ के क्या देखा कि वहाँ पर लाल लाल आँखों वाला, मतलब बहुत गुस्से वाला एक राक्षसी, जैसे राक्षसी होता है इस तरह का एक भेड़िया उनके सामने खड़ा था और वो दोनों बहुत डर गए थे। और भेड़िए की कठोर आवाज़, यानी भेड़िए की आवाज़ काफ़ी कठोर थी, कड़वी थी, तो उसकी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़े जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा, पानी बाद में पीऊंगा। तो बच्चों, भेड़िए ने उनसे क्या कहा कि अरे वाह, आज तो मुझे ठंडे पानी के साथ गर्मा गर्म भोजन भी मिल गया, यानी मेरे को आज गर्मा गर्म खाने के साथ ठंडे पानी के साथ गर्मा गर्म खाना भी मिल गया। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मुझे यहीं पर मिल गए। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाऊंगा
और अपनी भूख मिटाऊंगा और तुम लोगों को खाकर उसके बाद मैं पानी पीऊंगा। तब तक बकरी और मेमना दोनों ही संभल चुके थे। मेमना बोला, छी छी, कितने गंदे हो तुम, लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। भेड़िया सक पकाया। बच्चों, बकरी और मेमने ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। कैसे? बकरी ने क्या कहा? बकरी और मेमना तब तक दोनों संभल चुके थे, मतलब कि वो दोनों अपने अंदर उस परिस्थिति को, यानी कि जो उनके सामने थी स्थिति, उसको समझ चुके थे कि हमें यहाँ पर कैसे काम करना है। तो दोनों ने क्या किया? मेमना बोला कि छी छी, तुम तो कितने गंदे हो, लगता है महीनों से तुम मुंह नहीं धोए हो। भेड़िया सक पकाया, यानी कि भेड़िया एकदम से झिलमिला उठा कि ये मुझे क्या बोल रहा है। जाने दो बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें। हो सकता है भेड़िए दादा ने मुंह न धोने की कसम उठा रखी हो, बकरी ने कहा। अब बकरी ने क्या किया? उसने कहा अपने मेमने को कि जाने दो बेटा, ये तो जंगल के मंत्री हैं, यानी कि ये तो जंगल के बड़े हैं। अब बड़ों की बड़ी बड़ी बातें, हो सकता है कि भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खा रखी हो। क्या कह रही हो तुम? थोड़ी देर पहले ही तो रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है, भेड़िया गुर्राया। बच्चों, बकरी और उसके मेमने की बातों को सुनकर भेड़िया बहुत गुस्से में बोला। उसने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं थोड़ी देर पहले ही तो रेत से अपना मुंह रगड़कर साफ किया है। मामा, झूठ तो मत बोलो, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे दिखते? नदी में झांक कर देखो, साफ पानी में सब दिख जाएगा, हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। अब बच्चों, मेमने ने क्या किया? मेमने ने हिम्मत से, यानी कि मेमने ने हिम्मत दिखाई और कहा भेड़िया को कि मामा, झूठ तो मत बोलो, मुंह अगर तुमने धोया होता तो क्या तुम्हारा मुंह ऐसा दिखाई देता? नदी में झांक कर देखो, साफ पानी में सब दिखाई देता है। भेड़िया सोचने लगा, रेत से रगड़ा तो था, हो सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी मुंह पर लग गई हो, ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो गंदगी पेट में जाएगी। भेड़िए ने धमकी दी, देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा। बच्चों, मेमने की बात को सुनकर भेड़िया सोचने लगा कि मैंने तो अपना मुंह रेत से साफ किया था, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर गंदी मिट्टी मेरे मुंह पर लग गई हो, तो अगर मैं ऐसे गंदे मुंह के साथ इनको खाऊंगा तो वो गंदगी मेरे पेट में चली जाएगी। उसके बाद भेड़िया बकरी और मेमने को धमकी देता है और कहता है कि देखो मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, आप तसल्ली से मुंह धो लो, यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, विश्वास न हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। बच्चों, आगे बकरी ने क्या कहा? बकरी ने भेड़िए के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आप तसल्ली से अपना मुंह धो लें, मतलब आप अच्छे तरीके से अपना मुंह धो लें। यहाँ से कुछ कदम यानी कि 20 कदम आगे ही नदी का पानी बहुत साफ है और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ऐसा बकरी ने भेड़िए को कहा।
कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नदी तक चलती हूँ। भेड़िए को बात ठीक लगी। वह उस ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पानी काफ़ी गहरा था और किनारे पर फिसलन भी थी। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जोर से धक्का दिया। भेड़िया अपनी भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया और नदी में जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी और मेमना वापस जंगल की दिशा में भागने लगे। बच्चों, अब बकरी की बात को सुनकर भेड़िए को क्या लगा कि शायद ये ठीक कह रही है, और भेड़िया उधर जाने लगा जिधर बकरी ने उसको कहा था, यानी नदी के किनारे। तो भेड़िया नदी की तरफ बढ़ने लगा और वहाँ का पानी यानी कि नदी का पानी बहुत गहरा था और किनारे पर फिसलन भी थी। जैसे ही भेड़िया ने अपना चेहरा नदी में देखने के लिए झांका तो पीछे से बकरी ने क्या किया? बकरी ने अपनी पूरी ताकत से यानी कि उसे बहुत जोर से पीछे से धक्का दिया। अब भेड़िया का जो शरीर है वो काफ़ी भारी होता है, भारी भरकम शरीर यानी कि काफ़ी हैवी होता है, वो बहुत भारी होता है शरीर से। तो वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाया। जब बकरी ने उसको पीछे से धक्का दिया तो वो नदी में जाकर गिर गया और उसके गिरते ही बकरी और मेमना वापस जंगल की ओर भागने लगे। बच्चों, जब बकरी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भेड़िए को धक्का दिया तो भेड़िया अपना शरीर यानी कि उसका शरीर बहुत भारी था, वो उसे संभाल नहीं पाया और जिस वजह से वो नदी में गिर गया। और जैसे ही भेड़िया नदी में गिरा तो बकरी और मेमना ने क्या किया? वो दोनों जल्दी से अपने जंगल की ओर वापस भाग गए। दोनों नदी से काफ़ी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी, मेमना भी रुका। बकरी ने लाड से मेमने को देखा। मेमने ने गर्व के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, भेड़िए को नदी में धक्का देकर दोनों बकरी और मेमना दोनों वापस जंगल की ओर भागने लगे और वो नदी से काफ़ी दूर निकल गए थे और एक सुरक्षित स्थान पर यानी जहाँ पर कोई डर नहीं था, उस स्थान पर जाकर, उस जगह पर जाकर वे दोनों रुक गए। बकरी रुकी और उसके बाद मेमना। बकरी ने बहुत प्यार से अपने मेमने की ओर देखा। बच्चों, जब बच्चा मुसीबत में हो या माँ मुसीबत में हो, जब हम उस मुसीबत से निकलते हैं तो बड़े हमें क्या करते हैं? बड़े जो माँ होती है या बड़े होते हैं वह अपने बच्चों को बहुत प्यार से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सुकून मिलता है कि हम उस मुसीबत से, मेरा बच्चा उस मुसीबत से बच गया। तो उसी प्यार से, स्नेह भरी नज़र से बकरी ने अपने बच्चे मेमने को देखा। मेमने ने भी गर्व के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका। बच्चे ने एक गर्व के साथ यानी कि एक आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर देखा, यानी कि बहुत प्राउड किया अपनी माँ पर, ठीक है। और अपने किए की जो खुशी होती है उससे अपनी माँ की तरफ, अपनी माँ की आंखों में उस मेमने ने देखा। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, आत्मविश्वास मतलब कि अपने पे भरोसा,
अपने पे विश्वास करना, तो दोनों के चेहरों पर आत्मविश्वास की झलक थी और दोनों मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो दोनों ने बहुत समझदारी से, हिम्मत से उस मुसीबत का सामना किया और दोनों उस मुसीबत से बाहर निकल गए। इसलिए वो दोनों बहुत मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे पर प्राउड फील कर रहे थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के पलों में बहुत समझदारी और हिम्मत से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम समझदार होंगे, हम वहाँ पर पेशेंस रखेंगे और समझदारी से काम करेंगे तो हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बच्चों, माँ की सीख हमेशा हमारे काम आती है, तो हमें कभी भी माँ की सीख को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए कि माँ ऐसे, मम्मी तो ऐसे ही बोल रही है। तो कभी भी माँ की सीख को हमें ऐसे बेकार में नहीं जाने देना चाहिए। माँ की सीख बहुत काम आती है, मुसीबत के पलों में काम आती है। इसलिए हमारे बड़े जो भी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।